दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील शाह। मेरा आज का जो टॉपिक है, जो आज का विषय है, वो हमारे विरार बसेगा रोड का है। आप अगर विरार से निकलते हो तो या फिर नाला सोपारा है तो वसई से आप कहीं से भी आते हो जाते हो, जहां पर हमारी महानगर पालिका का हद है, वहां का आप रोड की जो स्थिति देखोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि एक समय पे कभी कोई किसी का शर्ट फट जाता था तो पैच वर्क किया जाता था, पैंट फट जाता था तो पैच वर्क का कुछ लगा के निशान लगा के आदमी पहनता था। उसी तरह हमारी विरार वसई में रोड का काम हो रहा है। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का, न जाने कितने ऐसे करोड़ों लाखों रुपया नगर पालिका किसी कॉन्ट्रैक्टर को रोड बनाने के लिए दे देते हैं और वो रोड 3 महीने में वो रोड ख़राब हो जाता है। तो ऐसा हमारे महानगर पालिका किस कॉन्ट्रैक्टर को किस आधार पर ऐसा काम देते हैं कि उनका 3 महीना भी रोड नहीं चल पाता। हमारे महानगर पालिका के जो त्रिमूर्ति हैं, सतीश सूर्यवंशी साहब हो गए, पचंगे साहब हो गए, या भी संजय कुलकर्णी साहब हो गए, ये तीनों अधिकारियों को काम हमारी विरार वसई का दिया गया प्रभाव को संभालने के लिए। क्यों ऐसा होता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर, जो महानगर पालिका जिस कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करती है, उसका क्या डॉक्यूमेंट लेके, क्या इंजीनियर जो अगर उन्होंने कहीं कुछ अच्छा काम किया उनका सर्टिफिकेट क्या लेके उनको काम देती है। 50 लाख हो या 1 करोड़ का जब रोड बनता है तो 3 महीने में वो रोड ख़राब क्यों हो जाता है। मैंने अभी फुलपाड़ा जो हमारे विरार में है, नाला सोपारा गाला नगर में है, या फिर अचोले रोड का मैंने ये देखा है कि हर जगह पे जहाँ खड्डा है तो वहाँ पर किसी अधिकारी ने उसमें ब्लॉक लगा के रखा है, कॉन्ट्रैक्टर ने। थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पर डामरीकरण करके रखा हुआ है, फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो वार उसमें से रेबिट डाल के वापस उसको थोड़ा सा ऊँचा किया। और कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज़ के बारे में कैसे नगर पालिका करती है कि जो रोड बनता है उसके बाजू में एक छोटा सा भी खड्डा रहेगा तो कॉन्ट्रैक्टर उस खड्डे को नहीं बुझाता है। समझ लीजिए अगर मैं कोई बड़ा सा रोड बना रहा हूँ, अगर मेरे आगे पीछे छोटा सा भी खड्डा मुझे दिखाई देता है तो मेरा अधिकार ये बनता है कि उसको मैं मिटा के रख दूँ, मतलब उसको ढक दूँ। लेकिन हमारे यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो नगर पालिका द्वारा अपॉइंट हुए हैं, वो रोड को नहीं ढकता। उसको शायद जितना दिया जाता है उतना ही करता है, उतने का उसको बिल पास करके दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? लाखों करोड़ों पैसे डालने के बावजूद भी ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ने क्या काम करता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर को क्या बेस पे ही काम देते हैं हमारे जो नगर पालिका के 3 अधिकारी हैं, उनका क्या डेटा चेक करते हैं। अगर इतना लाखों रुपया खर्चे करने के बावजूद भी अगर वो रोड 3 महीने में ख़राब होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारे महानगर पालिका में मैंने ये चीज़ भी देखा है कि अपने खास लोगों को, चाहे बहुजन विकास आघाड़ी का हो, चाहे बीजेपी का हो, या कोई भी पार्टी का हो, वो अपने लोगों को ही काम देते हैं और काफ़ी आज से नहीं, काफ़ी सालों से उनका दबदबा है। देखिए, घर पट्टी आम जनता भरती है, घर पट्टी हम भी भरते हैं, तो हम भी चाहते हैं ना कि हमारे घर पट्टी का जो टैक्स का पैसा होता है, टैक्स के माध्यम से हमारा रोड अच्छा बन सके। 3 महीने में रोड ख़राब हो जाता है, 6 महीने में रोड ख़राब हो जाता है, और उसी रोड को बनाने के लिए वही कॉन्ट्रैक्टर फिर एक नया बजट डाल के फिर वापस से उसको पैचवर्क करता है। मतलब एक रोड को कम से कम वो कॉन्ट्रैक्टर 4 बार बनाता है या 5 बार बनाता है, और उसका जो बजट होता है वो अलग अलग धीरे धीरे अलग बजट बन के उस बंदे को, उस कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है। तो ऐसे कब तक चलेगा सर? जिस रास्ते पे सिर्फ आदमी चलता है वो रास्ता भी 3 महीने बाद ख़राब क्यों हो जाता है? बारिश की ऐसी कौन सी बूंदें गिरती हैं रोड में जो रोड के बीचों बीच खड्डा कर दिया जाता है। मैंने एक फिल्म देखा था अक्षय कुमार की, खट्टा मीठा। उसमें वो सचिन टिचकुले जो होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, नगर पालिका का रोड हमेशा बनाता है, और रोड जहाँ जहाँ बनाता है वो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव से वहाँ पर रोड के बीचों बीच खड्डा हो जाता है। वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के कलेक्टर, और वहाँ के अधिकारी उसको साइन करके उसका बिल पास करके दे देते हैं। तो क्या जैसा सचिन टिचकुले के जो फिल्म में हुआ था, क्या ऐसे ही माध्यम से हमारे महानगर पालिका ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देती है जो उनके खास निजी आदमी हो या जो निजी अधिकारी हो? रोड की जिम्मेदारी को सैंक्शन कराना हमारे महानगर पालिका का काम है, लेकिन क्या जिस रोड पे वो अपने जब नगर पालिका से निकलते हैं, कोई नाला सोपारा, कोई वसई, कोई विरार में रहता है जो अधिकारी, क्या वो स्थिति नहीं देखता कि रोड में कितना पैचवर्क किया गया है, रोड की स्थिति कितनी ख़राब है? 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 4 महीना पहले रोड बनाया है, उसकी स्थिति, तब की स्थिति क्या है, अब की स्थिति क्या है? क्यों कोई पॉलिटिशियन, क्यों कोई हमारे यहाँ के जो पत्रकार है या हमारे यहाँ के जो समाज सेवा करते हैं, वो इस चीज़ को क्यों नहीं उठाता?
क्यों कॉन्ट्रैक्टर की पूरी डिटेल नहीं दिखाया जाता है, क्यों कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत काम करके उनका बैलेंस क्लियर कैसा किया जाता है। कहीं न कहीं हमारे महानगर पालिका में ये बहुत बड़ा झोल करते हैं, इसका रोकथाम होना बहुत ज़रूरी है। आज से 20-25 साल पहले क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ, 3 साल पहले क्या हुआ, हम उस पे नहीं पड़ना है। हम अभी से सोचते हैं, हम अभी से चाहते हैं हमारे यहाँ के जो 40 से 45 लाख के लोग जो हमारे विरार बस्ती के लोग हैं वो जागरूक हों। अपना जो घर पट्टी भरते हैं उसके आधार पे आप अपने अधिकार के लिए नगर पालिका में पूछ सकते हो कि सर ये रोड आप जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिए 3 महीने में रोड का काम कैसे ख़राब किया। मैं फिर से आप सभी से कहता हूँ दोस्तों, जब तक आप घर पट्टी भरोगे तब तक इनका ये मगजमारी यार हमेशा एक सरदर्द चलता रहेगा। एक बार बस 1 साल आप लोग घर पट्टी भरना सच में बंद कर दो। ये जितने भी अधिकारी है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है, सब लाइन से नहीं आ गए तो फिर आप मुझसे कहना। जय हिंद, जय भारत।